टॉप स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम 2021 में प्राप्त सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं का अध्ययन करेंगे, जिससे एक ही वीडियो में आपको नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहली बार टॉप स्टडी पॉइंट पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय से समय पहुँचती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखे हैं। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। फिर पूछ लिया जाता है यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला बिंदु है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जैसा कि आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1968 में की गई। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई। अगला बिंदु है पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दी जाती है। आइए 2021 में प्राप्त करने वाले पुरस्कारों का अध्ययन करते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। दोनों व्यक्तियों का नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पीस के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले व्यक्ति का नाम है मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस के एक पत्रकार हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम है दिमित्री मुराटोव। 2 व्यक्ति हैं। दिमित्री मुराटोव रूस के पत्रकार हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अथक प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आपको बता दें इस वीडियो में कि शेष 5 पुरस्कारों को स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? आइए अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं डेविड कार्ड, जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं। जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये भी अमेरिका से हैं। और गिउडो डब्ल्यू एम्बियंस, ये भी अमेरिका से हैं। मतलब तीनों व्यक्ति अमेरिका से हैं। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार है साहित्य का पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार मतलब लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, जो कि तंजानिया के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इन्हीं को 2021 का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है। आइए इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए उपन्यास में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया है। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है जो प्रश्न में पूछा जाता है, पैराडाइज। 1994 में इन्होंने इसको लिखा था। इस उपन्यास को पूछा जाता है। पैराडाइज उपन्यास के लेखक अब्दुल रज़ाक गुरनाह हैं। आइए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है चिकित्सा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। 2021 में मेडिसिन के क्षेत्र में पहला पुरस्कार आर्डेम पोटापोटियम को दिया गया है, जो यूएसए के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, और डेविड जूलियस को दिया गया है, यूएसए के हैं। ये दोनों व्यक्ति यूएसए के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं।
इन्हें किस लिए दिया गया है? इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए यह पुरस्कार जीता है। इन्होंने संयुक्त रूप से स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज किया है। अर्डेम पोटापोटियम और डेविड जूलियस, दोनों व्यक्ति अमेरिका के हैं। आइए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार है भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले व्यक्ति हैं इस्केरो मनाबे, जापान के वैज्ञानिक हैं। दूसरे व्यक्ति हैं क्लास हैसलमेयर, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं जॉर्जिया पॉल्सी, ये इटली के वैज्ञानिक हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए इसके बारे में कुछ विशेष अध्ययन भी करते हैं। इस्केरो मनाबे और क्लास हैसलमेयर को पृथ्वी की भौतिक मॉडलिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया। आइए अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पुरस्कार है रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसने प्राप्त किया है? केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। पहले व्यक्ति हैं बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं डेविड मैकमिलन, जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। आइए इनके बारे में कुछ विशेष अध्ययन करते हैं। यह पुरस्कार इन दोनों को एसिमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दिया गया है। एसिमेट्रिक आर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में दिया गया है। आइए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसका अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। उस पर आधारित कुछ प्रश्न टॉप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर रखा गया है। आइए उसका अभ्यास करते हैं और अपनी जानकारी का मूल्यांकन करते हैं। आइए हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भी है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आशा करते हैं सही विकल्प को चुन लिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार 1921 से दिया जाता है, जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बहुत कम ही व्यक्तियों को पता होता है। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 का नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की लिस्ट घोषित कर दी गई है, लेकिन इन्हें अभी नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। इनको एक विशिष्ट तिथि के अवसर पर स्वीडन में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के लिए 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आप लोग सही विकल्प चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से शुरुआत की गई? हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि शुरुआत में जब 1901 में नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा की गई थी, तो उस समय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। शेष 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ये बाद में स्टार्ट हुआ है। आप लोग के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1968। सही विकल्प चुने आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1968 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। आप लोग उत्तर दीजिए और अपने जानकारी का मूल्यांकन कीजिए।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये प्रथम भारतीय ना होकर प्रथम एशियाई भी थे। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है सीवी रमन, दूसरा विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है हरगोविंद खुराना और चौथा विकल्प है अभिजीत बनर्जी। आशा करते हैं आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के इनके गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1913 ईस्वी में इन्हें दिया गया था और गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे टॉप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद मित्रों।